हेलो, नमस्ते। आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी है। मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली मैंने एक नई कार ली है, उसकी सक्सेस स्टोरी सब कुछ आपको बताया था। तो यहाँ पे जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर टोल का सिस्टम कैसे होता है कि अगर आपने टोल का अकाउंट आपका नहीं है तो आपकी नंबर प्लेट स्कैन हो जाती है। जब आप टोल क्रॉस करते हो आपको रुकना नहीं पड़ता और उसके बाद आपके घर में इनवॉइस आ जाती है। तो ये जो इनवॉइस होती है उसके अंदर जो टोल के चार्जेस होते हैं प्लस एडमिन फ़ी होती है। एडमिन फ़ी $10 से $11 शायद होती है। वो हर बार आपको आएगी जितने बार आपने टोल को क्रॉस किया। तो अगर $3 से $4 का टोल है उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी उससे डबल ट्रिपल होती है। तो जितनी बार आप क्रॉस करेंगे आपको हर बार वो $10-11 एक्स्ट्रा देने होते हैं। तो जब मैंने ये नया व्हीकल लिया मेरे दिमाग में से कम्प्लीटली निकल गया कि मैंने इसको अपने टोल के लिए अकाउंट इसका नहीं बनाया है और उसके लिए रजिस्टर नहीं किया है। तो मेरे कई सारे ट्रिप्स 4-5 या शायद उससे ज़्यादा ट्रिप्स जो थे वो टोल से हुए, लेकिन मेरा जो अकाउंट था वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो मुझे हमेशा एडमिन फ़ी लगती रही। अब ये जिस दिन मैंने ट्रैवल किया होता है उससे कई दिन बाद घर पर बिल आता है और उस बिल के आने पे आपको पता चलता है कि आपका जो व्हीकल था वो अनरजिस्टर्ड था टोल के लिए, तो इसलिए आपको इतने चार्जेस पे करने हैं। अब ऐसा करते करते 4 इनवॉइसेस मेरे घर पे आ गई, लेकिन इन इनवॉइसेस के पहुंचने से पहले मैंने अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर करवा दिया था जब मुझे याद आया कि मेरा टोल के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने टोल के लिए रजिस्टर करवा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये जो एडमिन फ़ी मैं 3-4 इनवॉइसेस के लिए पे करूँगी, ये मुझे पे नहीं करनी। हालांकि वो इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं था कि मैं नहीं पे करने पे कर सकती थी, लेकिन मुझे बस ऐसे जैसे एक बच्चे को फ़न होता है ना, इस तरह से मेरा मन में आया फ़न करने का। मुझे लगा कि पापा को बोलती हूँ। पापा कौन है? यूनिवर्स, भगवान जी, दोस्त, जो भी आप कहना चाहें। तो मैंने उन्हें बोला कि देखो मुझे इसकी सक्सेस स्टोरी चाहिए, मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे जो एडमिन फ़ी है वो नहीं पे करनी है, तो इसका कुछ हल बताओ। तो मैंने जहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर किया है उसमें जाकर देखा, काफ़ी कुछ देखा तो कहीं नहीं मिला। तो मैंने सोचा मैं फ़ोन करती हूँ, बिफ़ोर आई पे ऑफ मैं फ़ोन करती हूँ उनको, कंपनी वालों को। मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनको मैंने फ़ोन करके सब कुछ बताया, तो उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने अकाउंट हमारे साथ रजिस्टर कर लिया है, चाहे आपने वो सारे ट्रिप्स के बाद 15-20 दिन बाद किया है, लेकिन जो अमाउंट है वो आपको एडमिन फ़ी जो है वो हम वेव ऑफ कर देंगे और आपको जो पे करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो एक्चुअल चार्जेस हैं टोल के वो आपको पे करने हैं। तो बिल्कुल एकदम मस्त मज़ा आ गया, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। यहाँ पे बात अमाउंट की नहीं है, बात है किस तरह से आप यूनिवर्स को अपनी इच्छाओं के हिसाब से वो आपके साथ मिलकर काम करते हैं। आप दोनों एक टीम बनकर काम करते हैं। एक पेरेंट और चाइल्ड देखना चाहे तो उस तरह से काम करते हैं। आपने अपनी विश उनके सामने रखी और उन्होंने आपकी विश पूरी कर दी, और बड़े ही ब्यूटीफुली हो ये जैसे मैं तो वेट कर रहा था कि आप जस्ट कॉल करो, और वो कॉल करने का इम्पल्स मुझे आया था। अदरवाइज़ यूजुअली मैं क्विकली कोई भी बिल्स पे करने आई जस्ट गो एंड पे दोज बिल्स क्विकली। तो ये मेरे साथ हुआ। अब ये सेम चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या लर्निंग है? सबसे पहले जिस दिन ये इनवॉइस पहली बार आया था घर पर, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने बोला कि देखो कितनी ये तो गलत बात है, इतना ज़्यादा चार्ज क्यों लगाते हैं ये लोग। तुरंत जैसे ही मैंने नेगेटिव बोला, तुरंत मैंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि ओ नो, इट्स अ नेगेटिव थॉट। मैंने उस कंपनी के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वाइब्रेशन दी। मैंने तुरंत बोला कि थैंक यू, मेरा व्हीकल अनरजिस्टर्ड था, फिर भी आपने बहुत अच्छे से प्रोसेस किया सब कुछ। आपने मेरे घर में इन्फॉर्मेशन भेजी कि ये मेरा टोल है, इस समय पे मैंने टोल को क्रॉस किया। आपने इतना अच्छा टोल में हेल्प करते हो, इतने अच्छे रोड्स हैं, टोल की वजह से है, ये चार्जेस सही जगह पे लग रहे हैं, जिससे मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती और मैं बिल्कुल स्मूथली इस रोड को क्रॉस करती हूँ। तो मैंने बस इतना, जितना मुझे समझ में आता है कि टोल का शायद कंट्रीब्यूशन है, तो उतना मैंने उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दी और मैंने वहीं छोड़ दी वो बात। ये छोड़ने के 2-3 दिन बाद मुझे जब दूसरा नोटिस आया, फिर तीसरा आया, फिर मुझे इम्पल्स आया कि मुझे कॉल करना चाहिए, जिस पर मैंने तुरंत एक्शन लिया। तो मेरा सबसे पहले मैंने अपने आप को अपना नेगेटिव थॉट ख़त्म किया
उसको पॉजिटिव थॉट से बदला, पॉजिटिव वाइब्रेशन दी। उसके बाद मैंने मुझे इम्पल्स आई, सही इम्पल्स आई कि ये आपको करना चाहिए, और अभी मुझे वो इम्पल्स आई कि मुझे अभी कॉल करना चाहिए। मैंने कॉल किया और जो सारी आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी, एक्चुअल टोटल अमाउंट वो मैंने पे कर दिया। आगे के लिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, तो मुझे जो फालतू की एडमिन फ़ी है वो नहीं पे करनी पड़ेगी, और ये जो $40-50 मैंने अपने सेव कर लिए, मैनिफेस्ट कर लिए। अब यहाँ बात अमाउंट की नहीं है, यहाँ बात है मैनिफेस्टेशन की और सक्सेस की, और ये जो प्रोसेस मैंने इंजॉय किया। आई होप कोई टेक अवे आपको इस वीडियो से मिला होगा, किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मेरे लिए कैसे काम करता है, और मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा फन है। तो आई होप इन सभी टेक अवे से आपकी लाइफ भी इतनी ईजी, एफर्टलेस एंड मैजिकल हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।